Hello बच्चों, let's see this question and here this question say discuss how relief and rainfall influence the distribution of natural vegetation in India। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया का रेनफॉल इन्फ्लुएंस करता है उस पर्टिकुलर एरिया के नेचुरल वेजिटेशन को। तो ये बात बिल्कुल सही है, जितनी जहाँ पे बारिश होगी उस हिसाब से वहाँ का जंगल और नेचुरल वेजिटेशन होता है। द रिलीफ एंड रेनफॉल ऑफ द एनी रीजन influence the distribution of natural vegetation in India. We can understand it by the following ways. Number 1, the western slope of Western Ghat receive more than 200 centimeter of rainfall, hence tropical evergreen forests are found here in this region। देखिए ये जो आपका इंडिया का वेस्टर्न घाट है, कहाँ से पड़ता है? ये आपके केरला से लेके मुंबई तक का, महाराष्ट्र तक का जो रीजन है ये आपका वेस्टर्न घाट है। तो इस वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा की बारिश होती है। तो इस इतने ज़्यादा बारिश वाले एरिया में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है इन द डिफरेंट माउंटेनियस रीजन डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड एज एट द हाइट ऑफ 1500 to 3000 meter coniferous trees are found, but at the height of 1000 to 2000 meter wet temperate forest are found। देखिए सिर्फ आपका बारिश पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि जो एल्टीट्यूड से हाइट होती है ना उसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि किस तरीके के प्लांट हैं, किस तरीके की वेजिटेशन होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप पहाड़ी इलाके में देखेंगे तो जो फुट हिल वाला एरिया होता है वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आप और ऊपर जाएंगे, जैसे कि आप 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जाओगे तो आपको वहाँ पे कॉनिफेरस ट्री देखने को मिलेंगे। जो आपके क्रिसमस ट्री होते हैं ना कोन वाले, उनको बोलते हैं कॉनिफेरस ट्री। ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसी तरीके के पेड़ पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ठंड होती है। इंडिया में भी पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे ठंड होती है, जो बहुत ऊंचाई पर पड़ते हैं, वहाँ पर कॉनिफेरस ट्री पाए जाते हैं। और फिर उससे थोड़ा सा कम ऊंचाई पर यानी कि 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आपको थोड़ा सा वेट टेम्परेचर देखने को मिलेगा, मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ पर आपको माउंटेनियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं या टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इन द सेमी एरिड रीजन यानी कि राजस्थान और गुजरात का जो सूखा इलाका होता है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर तो बहुत ही कम रेनफॉल होती है, दैट रिसीव लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एंड दैट्स वाई देयर थॉर्नी बुशेस वेजिटेशंस आर फाउंड। यानी कि यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे कटीली झाड़ियों वाले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया का रिलीफ और एक पर्टिकुलर एरिया की रेनफॉल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के वेजिटेशन को और वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स को भी। अब अगर मैं राजस्थान में ले जाकर अपना टाइगर छोड़ दूंगी ना, वैसे मेरे पास है नहीं, बट फिर भी अगर हम वहाँ पर आकर टाइगर रखेंगे तो वो उतना अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है। टाइगर का नेचुरल हैबिटेट वेस्ट बंगाल में है जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया का नेचुरल क्लाइमेट उस एरिया के फ्लोरा फोना को बहुत इफेक्ट करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।